हेलो चेक। आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। तो हमको ये भक्ति मोमेंट से करना था, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ। रामानुज की बात करें अगर हम लोग, तो ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। ये विशिष्ट अद्वैत की फ़िलॉसफी लेके आए थे। एंड बाकी रामानुज का जन्म श्री पेरुम्बदूर मद्रास में हुआ था 1017 AD में। एंड असुरी केशवा वॉज फादर एंड कंठी माती वॉज मदर। तो असुरी was father and Kanthimati mother. Now Ramanuj emphasized the worship of virtuous God. According to him, path of salvation lies in karma, knowledge and devotion. तो बेसिकली कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन मार्ग बताए थे इन्होंने रामानुजाचार्य ने। वल्लभाचार्य की बात करें सो he was the son of Lakshman Bhatt. So Vallabhacharya was the son of Lakshman Bhatt and he propounded the philosophy of शुद्ध अद्वैत। रामानंद की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में बेसिकली ज़्यादा फैले थे और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था 1299 में। एंड सो रामानंद फर्स्ट प्रीच्ड हिज सरमन इन हिंदी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में है तो हिंदी में ही देंगे। ही सेड दैट डिवोशन इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सैल्वेशन। इन्होंने केवल डिवोशन यानी भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया था। ही वर्शिप्ड राम एंड सीता एज द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। Padmavati and Surasari, Kabir, Raidas, Sena and Pipa were amongst 12 prominent disciples of Ramanand. तो इसमें से कुछ के नाम याद होने चाहिए। जैसे भक्ति मूवमेंट was reborn in the 15th-16th century. It was led by Kabir, Nanak, Tulsidas, Surdas and Mirabai. तो ये तो it was reborn, but ये अगर बात बताएं पद्मावती, सूरसारी, कबीर जो कि 15th century में reborn किए थे। सो पद्मावती, सूरसारी, कबीर, Raidas, Sena and Pipa. Raidas, Sena and Pipa. Sursari, Raidas, Sena and Pipa. And Sursari, Padmavati and Kabir. These 6 people, they were among the prominent disciples of Ramanand, right? फिर कबीर की बात करें, so Kabir was a saint associated with Nirgun Bhakti, and despite being a saint, he continued to live a family life, and he considered Ram, Rahim, Hazrat Allah as different forms of the same God. राम, रहीम, हज़रत अल्लाह को भगवान मानते थे कबीर। इन्होंने बीजक लिखी थी। देन अमर मूल इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ डायलॉग्स ऑफ कबीर दास एंड द डिसाइपल धर्मदास। तो कबीर दास और धर्मदास डिसाइपल के बीच बातचीत को अमर मूल में लिखा गया है। और बीजक की बात करें सो बीजक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सरमन्स ऑफ सेंट कबीर। और राम, रहीम, हज़रत अल्लाह को ये मानते थे भगवान, 4 फॉर्म्स ऑफ गॉड। कबीर दास वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ सुल्तान सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी के थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे कबीर दास। मलुका दास was born in लाला सुंदर दास खत्रीज हाउस। अभी ये प्रेजेंट कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। तो बस इतना याद करना है कि ये नहीं पूछेगा किसके घर पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, ये तो ठीक है। मलुका दास 1574 में, ठीक है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। गुरु नानक की बात करें तो ये 1469 तलवंडी। और अब फादर और मदर का नाम तो नहीं पूछना चाहिए। गुरु नानक is the founder of Sikhism and he believed in monotheism and emphasized the worship of Nirgun Brahma. He started a shared community kitchen called Guru का लंगर, तो गुरु नानक स्टार्ट किए थे। He was influenced by the Sufi saint बाबा फरीद। तो बाबा फरीद से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये गुरु नानक, ठीक है। 1469 की बात हम बता रहे हैं। He strongly advocated Hindu-Muslim unity and condemned the fanatics of both religions and stressed on truth. तो ये गुरु नानक की बात हो गई। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये a saint from West Bengal preached selfless devotion to Krishna Bhakti. He was the originator of Bhakti movement in Bengal. तो भक्ति मूवमेंट को बंगाल ले गया और कृष्ण भक्ति करवाए। And after his retirement he moved from Bengal to Puri, that is Odisha. His childhood nickname was Vishwambar Mishra. Vishwambar Mishra was the childhood name of Chaitanya Mahaprabhu, ठीक है। He opposed the caste system rituals, untouchability. He established Gaudiya Vaishnavism and also popularized Sankirtan system. तो संकीर्तन सिस्टम एज वेल एज गौड़िया वैष्णविज्म, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? चैतन्य महाप्रभु से। और इनका बचपन का नाम था विश्वम्बर मिश्रा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सूरदास की बात करें सो ये कृष्ण भक्ति, ये सूरदास भी कृष्ण भक्ति पे ज़्यादा जोर देते थे। एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। द लाइफ स्टोरी ऑफ कृष्ण इज़ प्रेजेंटेड इन दिस फेमस वर्क सूर सागर। His compositions compiled सूर सागर, सूरसावल्ली एंड साहित्य लहरी। साहित्य लहरी याद रखो, बाकी ये दोनों ऑब्वियस हैं क्योंकि नाम में SUR आ रहा है। तो साहित्य लहरी वॉज रिटन बाय सूरदास। देन मीराबाई की बात करें सो
मीराबाई वॉज द ओनली डॉटर ऑफ रतन सिंह राठौर ऑफ मेरता। इनके फादर का नाम ज़रूरी है, रतन सिंह ऑफ मेरता, ठीक है। एंड शी मैरिड भोजराज, द एल्डर सन ऑफ राणा सांगा। शी वॉज born in village called Kurki in Merta. She was a Hindu spiritual poetess whose hymns were dedicated to Lord Krishna and were popular in North India. Ravidas was her mentor, and Mirabai composed 4 texts, and these were Narsi Ka Maira, Geet Govind Tika, Rag Govind, Rag Sorat के पद। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, देखो एक नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद। सो ये दोनों तो काफ़ी सिमिलर साउंडिंग है, गीत गोविंद टीका एंड राग गोविंद। तो एक गीत गोविंद तुम्हारी मीराबाई ने भी लिखी है, और एक राग गोविंद भी मीराबाई ने लिखी है। और राग सोरात के पद ये भी मीराबाई ने लिखा है। तो नरसी का मारा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरात, ये सब मीराबाई ने लिखा है। रविदास मीराबाई के मेंटर थे, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करती थी ये। और भोजराज जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, इनसे इनकी शादी हुई थी। नाउ शी वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हिंदी पोएटेस तुलसीदास एंड ऑफन कम्युनिकेटेड विद हिम थ्रू लेटर्स। देन तुलसीदास की बात करें तो ये 1532 राजपुर इन द बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तुलसीदास। द फेमस सेंट पोएट Goswami Tulsidas was a contemporary of Akbar and Jahangir. He wrote many texts, among which Ramcharitmanas and Veena Patrika are famous. Abul Fazl has mentioned him in his work Ani Akbari, where Namdev was instrumental in popularizing bhakti in Maharashtra. His teacher was Visobha Kachra. तो विसोबा कचरा किसके टीचर नाम थे? नामदेव के, ठीक है। नामदेव के टीचर का नाम कचरा, ठीक है। और he belonged to the Varkari sect. And among the saints of the Bhakti movement, Namdev was highly influenced by Islam. His compositions are famous as Abhyang. Some of his verses are compiled in the Guru Granth Sahib. तो नामदेव के compositions को अभ्यंग बोलते हैं, अभ्यंग। फिर रविदास की बात करें तो रविदास बिलोंग टू द कुटबंडला। वाओ, ओके। सो रविदास, जो कि अभी हम इनकी बात कर रहे थे कि रविदास was the mentor of मीराबाई, तो Ravidas, he was one of the 12 disciples of Ramanand, and his father's name was Raghu and his mother's name was Guru Bhinia. They used to make a living by repairing shoes. So Ravidas के माता पिता शूज़ बनाते थे और ये काशी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है बस, काशी, एंड इनके माता पिता शूज़ बनाते थे, एंड ही वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट। फिर दादू दयाल की बात करें तो ये टैनर कास्ट से बिलोंग करते थे, और ये दादू दयाल तो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। एंड इनके बचपन का नाम महाबली था, और आफ्टर कमिंग टू संभर ही फाउंडेड द ब्रह्म सेक्ट लेटर कॉल्ड दादू पंथ। और ये निर्गुण वर्शिपर थे, और ही स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड निपक वाज स्टार्टेड बाय दादू दयाल। देन अनुभव वाणी एंड कामली आर हिज वर्क्स। तो अनुभव वाणी एंड कामली ये 2 किताबें किसने लिखी हैं? दादू दयाल ने लिखी हैं। एंड ही मेट अकबर इन द आमेर रीजन 1586 के वर्ष में ये मिले थे अकबर से। तो ये हो गया। फिर सूफ़ी मूवमेंट में इसके बाद फिर सूफ़ी स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं उल्टा। तो दादू दयाल ये अकबर से 1586 में मिले थे। ये अहमदाबाद वाले इलाके में बॉर्न हुए थे, एंड ही बिलोंग टू द टैनर कास्ट। बचपन में महाबली बोलते थे इनको, और ये निर्गुण वर्शिपर थे। इन्होंने एक संप्रदाय स्टार्ट किया था या मूवमेंट स्टार्ट किया था निपक नाम से, निपक। सो दैट इज़ अबाउट दादू दयाल। फिर रविदास ये काशी से थे, लोअर कास्ट के थे। इनके माता पिता कॉबलर या शू मेकिंग वर्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। रविदास वॉज ऑल्सो द मेंटर ऑफ मीराबाई। देन नामदेव की बात करें तो ये भक्ति कल्ट को महाराष्ट्र में लेके गए थे, और पॉपुलराइजिंग भक्ति कल्ट इन महाराष्ट्र। एंड इनके नामदेव के गुरु का नाम कचरा था, एंड ही ऑल्सो बिलोंग टू द वर्कारी सेक्ट। और नामदेव के कॉम्पोजिशंस आर कॉल्ड एज अभ्यंग। देन तुलसीदास की बात करें तो ये 1532 में पैदा हुए थे, और ये राजपुर में, इनफैक्ट बस बांदा याद रखो, बांदा ऑफ यूपी, वहाँ से तुलसीदास बिलोंग करते थे। ये अकबर और जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। और ये तुलसीदास जो है आईनी अकबरी में अबुल फजल ने तुलसीदास का भी जिक्र किया है, क्योंकि ये अकबर और जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे। देन ही रोट मेनी टेक्स्ट अमंग विच रामचरितमानस एंड विनय पत्रिका आर फेमस, और बांदा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर अब ये देखो तो रविदास, मीराबाई की बात करें तो ये कोई मेरता रीजन है, वहाँ के रतन सिंह के डॉटर, क्या
Mirabai was the only daughter of Ratan Singh of Merta. She married Bhojraj, the elder son of Rana Sanga in 1516 AD. She was born in a village called Kurki of Merta in 1498. She was Hindu and devoted Lord Krishna. Ravidas was her mentor. हाँ, इनकी 4 किताबों का इम्पोर्टेंट नाम है नरसी का मायरा, देन गीत गोविंद, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका है कुछ, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरात करके कोई, ये 4 किताबें हैं मीराबाई की, ठीक है। साहित्य लहरी किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी, एंड सूरदास वाज आल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर जस्ट लाइक तुलसीदास, ठीक है। एंड ऑल्सो दादू दयाल, नॉट दादू दयाल, दिस पर्सन कॉल्ड दादू दयाल मेट अकबर इन 1586। दादू दयाल का था निपक। फिर चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति को बंगाल में लेके गए थे, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1485, राइट। ये 1485 तो वो समय है जब विजयनगर चल रहा था, प्रौढ़ा देव राय बने थे, ठीक है। एंड चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वम्बर मिश्रा था, एंड इनके 2 संप्रदाय हैं, एक संकीर्तन सिस्टम स्टार्ट किए थे और ये गौड़िया वैष्णविज़्म भी स्टार्ट किए थे। इसके बाद गुरु नानक 1469 तलवंडी में पैदा हुए थे। गुरु नानक फाउंडर ऑफ सिखिज़्म। देन गुरु का लंगर स्टार्ट किए थे और बाबा फरीद के ये वर्शिप करते थे। कबीर दास की बात करें तो कबीर दास निर्गुण भक्ति करते थे, और इधर आई थिंक दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति करते थे, ठीक है। तो कबीर दास भी निर्गुण भक्ति करते थे, और कबीर दास के हिसाब से 4 गॉड 4 रूप में है, एक तो राम, रहीम और हज़रत और अल्लाह, ये 4 फॉर्म्स ऑफ द सेम गॉड हैं, राम, रहीम, हज़रत, अल्लाह। फिर अमर मूल इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ डायलॉग्स बिटवीन कबीर दास एंड हिज फॉलोअर और डिसाइपल, क्या नाम है, धर्मदास, ठीक है। तो धर्मदास और कबीर दास के बीच के बातचीत को अमर मूल में लिखा गया है, एंड बीजक इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ सेंट कबीर। दैन इसके ऊपर जाएँ तो रमानंद, ये तो प्रयाग में पैदा हुए थे नॉर्थ इंडिया में, और हिंदी को ज़्यादा मतलब प्रोपगेट किए by preaching sermon in Hindi, and he said that devotion is the only means of salvation। और ये सीता और डिवोशन मतलब भक्ति को ही एक ज़्यादा जोर दिए मार्ग। अब इनके 12 प्रोमिनेंट डिसाइपल्स थे नॉर्थ इंडिया के, तो इसमें कुछ याद रख लो, जैसे कि सेना, पीपा तो बड़े easy to remember words हैं। सेना was a barber and पीपा was राजपूत, ठीक है। कबीर was a weaver, सिलाई का काम, और रायदास was a cobbler। तो कबीर was a weaver and रायदास was cobbler। सेना एंड पीपा was राजपूत, सेना was barber। और 2 महिलाएं थीं, पद्मावती एंड सुरसारी एंड पद्मावती were 2 women followers of Ramanand। देन वी हैव वल्लभाचार्य, एंड ये इनका जो है, वल्लभाचार्य was the son of श्री लक्ष्मण भट्ट, और ये शुद्ध अद्वैत लेके आए थे। फिर रामानुजाचार्य थे, ये श्री पेरुम्बदूर मद्रास में पैदा हुए थे 1017 में, और ये विशिष्ट अद्वैत लेके आए थे, ठीक है, राइट। और क्या है, तो ये हो गए। शंकराचार्य की बात करें तो इनके 8th सेंचुरी केरला में पैदा हुए थे, और इनके फादर शिवगुरु थे और मदर अर्यम्बा थी। ये अद्वैत फिलॉसफी लेके आए थे टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म, राइट। और एक बार ये देख लो, सो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, निम्राकाचार्य द्वैताद्वैत, और क्या था, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें बस देखो, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग याद रखो, और निम्राका का सनक सेक्ट याद रखो, निम्राका का। ऑलराइट, फिर अगले लेक्चर से अब हम सूफी देखते हैं।